भारत पर बरसे ट्रंप के सलाहकार, बोले भारत रूस के लिए सिर्फ लॉन्ड्री सर्विस है और टैरिफ लगाने की धमकी भी दे डाली। बोले भारतीय रिफाइनर और रूसी कंपनियों की मिली भगत। जी हां दोस्तों, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन भारत की सरकार तो आज बात करने के मूड में भी नहीं है अमेरिका से। तो अमेरिका का स्टैंडर्ड भारत की नजर में इतना नीचे गिर गया है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो भारत को लगातार धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं और एक बार फिर से वो सामने आए हैं और उन्होंने भारत को रूस के लिए लॉन्ड्री सर्विस करने का भी आरोप लगा दिया है। यानी कि दोस्तों, जो भी बुरे गुनाह पाप गुनाह एक रूस कर रहा है उसको साफ करने के लिए भारत को वो जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। और इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ये बात भूल गए कि असली लॉन्ड्री सर्विस तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर रहा है, जो यूक्रेन के अंदर $100 बिलियन के हथियारों के बीच 10% का कमीशन मांग रहा है, जो रूस से आज भी एनर्जी की जरूरतें पूरी कर रहा है, जो आज भी यूरोपियन यूनियन को गैस और तेल खरीदने दे रहा है, जो आज भी चाइना को तेल और गैस खरीदने दे रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, ट्रंप का सलाहकार भारत को ही पकड़ रहा है। तो इससे पता लग रहा है कि दोस्तों, करप्शन की इम्तिहान हो गई है ट्रंप के प्रशासन के अंदर। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शीर्ष व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर हमला बोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत क्रेमलिन के लिए लॉन्ड्रोमेंट यानी कि सेल्फ लॉन्ड्री सर्विस बन गया है। नवारो ने कहा कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे महंगे दामों पर बेचने की प्रक्रिया से यूक्रेन युद्ध में वित्तीय मदद रूस को मिल रही है। लेकिन यह मदद क्या भारत अकेला ही कर रहा है? पीटर नवारो को इसका होश नहीं है। पीटर नवारो एक बुजुर्ग इंसान है, लेकिन वो अपना होश खो बैठे हैं। नवारो का यह बयान उस समय सामने आया जब कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक लेख में भारत पर रूस और चीन दोनों के करीबी संबंध बनाने रखने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि भारत अपनी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं करता है तो अगले हफ्ते अमेरिकी टैरिफ दुगने हो सकते हैं। उन्होंने भारत को टैरिफ का किंग यानी कि महाराजा तक करार दे दिया। दोस्तों, भारत को रूसी तेल की जरूरत नहीं है, यह कह रहे हैं पीटर नवारो। दोस्तों, 145 करोड़ लोग और उनके साथ ही जो एक चुनने वाले लोग हैं वो फैसला लेते हैं कि भैया देश के अंदर क्या होना है। लेकिन अमेरिका का एक ट्रंप का सलाहकार, उसे खुद ही नहीं पता है कि अमेरिका के अंदर कितनी गड़बड़ हुई पड़ी है, उसको सही करे। वहां दखल देने के बजाय ये भारत को सलाह दे रहे हैं कि भैया रूसी तेल की तो आपको जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, ये उन्होंने एक पत्रकारों से बातचीत के अंदर कहा कि यह कहना बकवास है कि भारत को अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था चलाने के लिए रूसी तेल की जरूरत है। अब भैया पीटर नवारो से कोई पूछे, 145 करोड़ की जनता है, वो अगर महंगा तेल अगर लेगी और दूसरी टर्म में एक सस्ता तेल आएगा, तो दोस्तों सरकार को भले ही पैसा मिल रहा हो, लेकिन यहां पर एक देश की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है। लेकिन नवारो कह रहे हैं कि यह कहना बकवास है कि भारत को अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था चलाने के लिए रूसी तेल की जरूरत है। उन्होंने तर्क दिया कि फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब भारत 1% से भी कम तेल रूस से खरीदता था, लेकिन युद्ध शुरू होते ही अचानक भारत की खरीद बढ़ गई। लेकिन पीटर नवारो से कोई गर्दन पकड़कर इस बुजुर्ग इंसान से बड़े रिस्पेक्ट से पूछे, और भी बड़ा बुजुर्ग इंसान, की आखिरकार पीटर नवारो साहब, आप हमें यह बताओ कि युद्ध होने के बाद तेल के रेट कितने % बढ़ गए और डिस्काउंट कौन सा देश दे रहा था? पहले रशिया ना तो डिस्काउंट देता था, ना ही तेल के रेट बढ़े थे। यही कारण है कि भारत तेल रूस से न खरीद कर पड़ोस से खरीद लेता था। अब दोस्तों, पीटर नवारो यूनाइटेड स्टेट्स के एक राष्ट्रपति के सलाहकार होने के बाद भी जो दोस्तों अनपढ़ बच्चे हैं, गवार बच्चे हैं, उनके हिसाब से स्टेटमेंटें दे रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों ये वॉर नहीं रुकी। तो कहीं यही कारण है कि भारत की सरकार तो इस बातों के अंदर पड़ने ही नहीं वाली है, क्योंकि देश की जनता को सारी सच्चाई पता है। इसलिए भारत की सरकार चुप है और बोलने दे रही है कि भैया बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, अपने मीडिया को इंटरव्यू देते रहो, देते रहो, देते रहो। लेकिन भारत का कोई जवाब नहीं आने वाला है और भारत की सरकार बिल्कुल शांत बैठी है, चुप बैठी है। और नवारो ने दोस्तों यहां पर भी वो नहीं रुके। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि रूस अपने कच्चे तेल पर भारी छूट देता है, भारतीय रिफाइनर उससे साझेदारी करके इन उत्पादों को अफ्रीका, एशिया और यूरोप में महंगे दामों में बेचते हैं। यह पूरी प्रक्रिया रूसी युद्ध मशीन को फंड मुहैया करा रही है। रोजाना 1 मिलियन बैरल से अधिक तेल इसी तरह बेचा जा रहा है और इस तरीके की डिटेल उनके पास है। और ये बात उन्होंने बोली कि 25% टैरिफ अमेरिका के खिलाफ एक सही नीति और ट्रेड डेफिसिट होने के कारण 25% टैरिफ उन्होंने भारत के सामानों पर लगाया, और जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ है वो रूस के तेल खरीदने पर लगाया गया है। और उन्होंने कहा कि यह पागलपन है और राष्ट्रपति ट्रंप इस शतरंज के खेल को बखूबी समझते हैं और आपको इसके बारे में लिखना चाहिए
बताइए, यही हो रहा है। और इसी के साथ उन पर पूछा गया कि चीन जो रूस से कहीं अधिक तेल आयात कर रहा है उस पर समान दबाव आप क्यों नहीं डालते हो। तो नवारो ने कहा कि हमने पहले ही चीन पर 50% टैरिफ लगाए हुए हैं। उन्होंने हालांकि साफ तौर पर यह नहीं कहा कि बीजिंग की तेल खरीद वाशिंगटन की टैरिफ नीति से जुड़ी है, जिससे आप समझ पा रहे हो कि पीटर नवारो का रोल क्या है। खैर दोस्तों, अमेरिका और अमेरिका के जितने भी सहयोगी हैं, चाहे सारी सरकार ही भारत को क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन भारत का दिल इतना बड़ा है कि भैया इनको भी सहन कर लेगा और कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि भारत ने कमिटमेंट कर लिया है कि हमारे लिए देश दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना भारत को यही एक जिम्मेवारी है। इसलिए आप कुछ भी बोलिए, आपका रिस्पेक्ट है, आपका सम्मान है, आप डेमोक्रेसी के अंदर रहते हो, आप सभी को बोलने का हक है। आप बोलिए और बोलकर अपने फैसले लीजिए। हम आपका कोई भी एक समर्थन भी नहीं करेंगे और ना ही आपकी बात का जवाब देंगे। आप क्या कहेंगे दोस्तों? मूर्खों के साथ मूर्ख नहीं बना जाता। कमेंट सेक्शन में बताइएगा।